सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम आचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम आचना का लाभ दे, इससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उपवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज साहब। शोक साता जी 2-3 मिनट मैं अभी करता हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से और उपाध्याय पर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है के नाम दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब के शिष्य डॉक्टर प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब के शिष्य दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री समा जी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज, उपवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब के शिष्य साध्वी श्री वादी जी महाराज साहब का आंगिल है। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत पूछता हूँ, उनकी तपस्या करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवधायाण नमो दोषावताहुण एषो पंच नमोकारो सर्वपावकनाशन मंगलानंत संदेशे परमं भवाय मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गोपी गौतम आदि गंधर्व भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन परम स्वरूपों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान गृहस्थ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद, प्रथम अध्ययन पिंडेशना, उसका कल चौथा उद्देश्यक, उसका समापन हुआ था। आज पांचवा उद्देश्यक प्रारंभ किया जाए। ताकि चतुर्थ उद्देश्यक में आहार ग्रहण करने की विधि का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत उद्देश्यक में भी इसी का और विस्तृत विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते हैं, से भिक्खुवा भिक्खुणीवा जाव पविट्ठे समाने सेजं पूर्ण जानिचा आज्ञ पिंडम उक्षिप्यमाणं गेहाय आज्ञ पिंडम निक्षिप्यमाणं गेहाय आज्ञ पिंडम हीरमाणं गेहाय आज्ञ पिंडम परिभाज्यमाणं गेहाय आज्ञ पिंडम परिभुंजमाणं गेहाय आज्ञ पिंडम परिठविज्यमाणं गेहाय पुरा असीणाइवा अवहाराइवा पुरा जथ अन्य समण माहन किवण बणिवगा खदं खदं उव संकमंती से हंता अहमभि खदं खदं उव संकमामि माई ठाण संभासे नो एवं करिचा। इस सूत्र में कहा जा रहा है, से भिक्खुवा भिक्खुणीवा, वे साधु साध्वी, जाव पवित्र समाने, जाव से कहा भाई कुलम पिंड वाय पड़ी आए अणु पवित्र माणे अणु पवित्र समाने, गाथापति के कुल घर में भिक्षा की प्रतिज्ञा से प्रवेश करने पर, या प्रवेश किए करने पर, से जंग पूर्ण जाने जा, वह ऐसा जाने, आग पिंडम उक्षिप माणं गेहाय, आग पिंडम अग्र पिंड उक्षिप माणे, थोड़ा थोड़ा निकाला जा रहा है। उस निकालते हुए को गेहाय देख कर। अग्र पिंड क्या होता है, इसके संबंध में कहा है, भोजन तैयार होने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा पहले देवता आदि के लिए निकाला जाता है। जो अंश निकाला जाता है उसे अग्रपिंड कहा जाता है। प्राय करके घरों में जैसे पहली रोटी गाय के नाम की, दूसरी रोटी कुत्ते के नाम की, फिर उसके आगे ब्राह्मण के नाम की, ऐसा प्राय करके देखा जाता है। तो कहा जाता है, ऐसे किसी के नाम से निकाला हुआ जो भोजन है उसको अग्रपिंड के नाम से कहा जाता है।
तो कहा जा रहा है कि अग्र पिंड को उक्षिप माणे, थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ। आगे अग्र पिंडम निक्षिप माणं पेहाय, अग्र पिंड को दूसरे स्थान पर रखा जा रहा है। अग्र पिंडम हीरमाणं पेहाय, पेहाय का मतलब देख करके, अग्र पिंड को हीरमाणं मतलब ले जाया जा रहा है, ऐसा देखकर, ले जाए जाते को देख करके। अग्र पिंडम परिभायजमाणं पेहाय, अग्र पिंड को कहीं पर बांटा जा रहा है, ऐसा देख करके। अग्र पिंडम परिभुंजमाणं पेहाय, कहीं पर अग्र पिंड को खाया जा रहा है, ऐसा देख करके। अग्र पिंडम परिठविजमाणं पेहाय, अग्र पिंड को का परिस्थापन करते। परिस्थापन जो बचा हुआ है, किसी ने लिया नहीं है, तो उसको एक स्थान पर परिस्थापन रखते हुए। पेहाय देख करके पूरा अस्थिनाइवा, पूरा का मतलब पहले, श्रमण माहन बनीपक आदि जो कहे वे खा करके चले गए हैं। अथवा अवहाराइवा, पहले श्रमण आदि अग्र पिंड को लेकर के चले गए। तो इस प्रकार पूरा जथ अन्य, पूरा पहले जहाँ अन्य समण माहन बणीवक कीवण बणीवक बणीवगा खद्दं खद्दं उव संकमंती, पहले जहाँ पर दूसरे श्रमण माहन कृपण बनीपक आदि खद्दं खद्दं जल्दी जल्दी उव संकमंती, उस उस अग्र पिंड को ले जाने के लिए जा रहे। से हंता, से हंता वह भिक्षु ऐसा विचार करता है, अहम अभी खद्दम खद्दम उव संकमामि, मैं भी जल्दी जल्दी जाता हूँ। तो भगवान कहते हैं माई ठाण सम फासे, अग्रपिंड अपने श्रमण श्रमणियों के लिए वर्जित है, अग्रपिंड नहीं लेना। तो कहा कोई जाता है तो वह मातृ स्थान का सेवन करता है, माया कपट के स्थान को, दोष को, जिस बात को भगवान ने मतलब जिसका परित्याग बताया, इसका सेवन नहीं करना, तो कहा जाता है उसको लेना जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, तो ये दोष का सेवन है। तो इस प्रकार नो एवं करेजा, भिक्षु भिक्षुणी को, साधु साध्वी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब लेना तो दूर, उसको लेने का विचार भी नहीं करना चाहिए। अब आगे बताया है भिक्षा के लिए साधु को कैसे रास्ते से जाना चाहिए। देखा जाए रास्ता तो वही होना चाहिए जहां पर रास्ते वही होते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर किसी जीव का घात ना हो, ना अपना घात हो ना दूसरे का घात हो, इस बात का ध्यान रखना। दूसरे का घात होता है तो दूसरे के तो प्राण जाएंगे और अपना संयम भी तो दूषित होगा, साधु जीवन दूषित होगी। मानो अपना घात हुआ है तो उससे अपनी साधना में अंतराय आएगा, विघ्न आएगा। तो मुनि को, साधु साध्वी को इन दोनों बातों का ध्यान रखना है, ना अपना घात हो ना दूसरे का घात हो। तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव समाणे, अंतरा से बप्पाणी व फलिहानी व पागाराणी व तोरणानी व अग्गलानी व अग्गल पासगानी व सती पर कमे संज्ञामेव पर कमिज्जा नो उज्जुअं गच्छिजा केवली भूया आयान मेयम से तथ पर कम माणे पयलिज्जवा पखलिज्जवा पवलिज्जवा।
से तथ पयल माणेवा पखलेज माणेवा पबड़ माणेवा तथ से काय उच्चारेण वा पसवणेण वा केलेण वा सिंहाणेण वा वंतेण वा पित्तेण वा पूयेण वा सुखेण वा सोणियेण वा उबलिते सिया तह पगारं कायं नो अनंत रहियाय पुड्डवीय नो ससिनिधाय पुड्डवीय नो ससरखाय पुड्डवीय नो चितमंताय सिलाय नो चितमंताय लेलुए कोला वासंसीवा दारुए जीव पैठिए स अंडे स पाणे जाव स संतानाय नो आमज्जिजवा पमज्जिजवा संलीहिजवा निलीहिजवा उबलेजवा उबट्टिजवा आया विजवा पया विजवा से पुब्बामेव अप ससरखम तणंगवा पतंगवा कट्ठंगवा सकरंगवा जायजा जायिता से त मायाए एगंतम अवकमिजा अवकमिता अहे धाम ठंडिलंसीवा जाव अन्नरंसीवा तह पगारंसी पड़िलेहिय पमज्जिय पमज्जिय तो संज्ञामेव आमज्जिजवा जाव पया विजवा। ताकि से भिक्षु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साधनी जाव समाने मतलब कि भिक्षा की प्रतिज्ञा से गाथापति के कुल में भिक्षा के लिए जाना है तो कहा कि अंतरा से पाणी व परिवहन अंतरा जहाँ से साधु चला है और जहाँ गृहस्थ के घर जाना है उसके बीच में उस भिक्षु के बप्पाणीवा वो कहीं ऊंची भूमि है कहीं नीची भूमि है अथवा बीज बोने के लिए खेत में क्यारियां बनाई हुई बप्पाणीवा ऐसे स्थान फलीहानीवा या कहीं पर खाई खोद रखी है पागाराणीवा कहीं पर प्रकोट बनाया है परकोटा सा दीवार के रूप में तोरणानीवा कहीं पर तोरण द्वार है वैसे तोरण जो है प्राय करके घर के बाहर जहां पर वेलकम के लिए गेट आदि बनाते हैं ऐसा स्थान फलीहानी मतलब के अगलानी व अर्गला किवाड़ बंद करने के लिए काष्ठ विशेष की बनी हुई वस्तु विशेष बना देते हैं अर्गला कि कोई पशु आदि अंदर प्रवेश ना कर सके और तो बाढ़ रूप में है या दीवार रूप में होगा जैसे गेट बनाते हैं ऐसे गांवों में अर्गला बना देते हैं जब कोई नहीं आता है तो उसको बंद कर देते हैं जब किसी ने आना होता है तो उसको खोल लेते हैं तो ऐसे अर्गला तो आगे बताया है अग्गल पासगानीवा जहां अर्गला दी जाती है लगाई जाती है उसके आस पास का स्थान ऐसे और भी कोई स्थान हो ताकि सती परख में मतलब अन्य मार्ग होने पर संज्ञा मेव परिकमिजा तो उस दूसरे जो निर्दोष स्थान है जहां पर गिरने की पैर फिसलने की कोई संभावना ना हो तो कहा उस स्थान से जतना से जाना चाहिए संज्ञा में परकमिजा सती परक में दूसरा मार्ग होने पर उस मार्ग से जतना पूर्वक जाना चाहिए नो उज्ज्वल गच्छिजा सीधा ना जाए जहां पर पैर फिसलने गिरने आदि की जीवों की विराधना की संभावना हो उस रास्ते से छोटा है सीधा है तो अपनी सुविधा के लिए उस ओर से ना निकले कहा ऐसा क्यों केवली भूया केवली भगवान कहते हैं आयान मेयम
ऐसे उस सीधे रास्ते से जाने से कर्म बंध की संभावना है। तो कहा क्या हो सकता है? सेतर्थ पर कम्पाणे पैलिजवा, उस सीधे रास्ते से जाते हुए उसका पैर फिसल सकता है। पखलेजवा मतलब पैलिजवा प्रचलित गिर जाए, पखलेजवा फिसल जाए, पवड़िजवा मतलब कि ठोकर आदि से गिर जाए। और गिरने के बाद तत् से तत् पैल माने, वे वहां से चलायमान होता हुआ, पखलेज मानेवा पैर फिसल फिसल रहा है, पवड़ मानेवा जहाँ गिर जाता है। तो कहा कि गिरने के बाद अपने शरीर पर अपना संतुलन नहीं रहता। तथ से काय उच्चारण व जब जमीन पर गिरता है तो उस समय कहीं पर मलमूत्र पड़ा हुआ हो सकता है, कोई भी अशुद्ध चीज पड़ी हो सकती है। वहां पर गिरने से उसका शरीर भी दूषित होगा, उसके कपड़े भी जो है उस गंदगी से गंदे होंगे। तो कहा कि वो स्थान जो है तत्व से काय, वह जो शरीर, उनका जो शरीर है, उच्चारण व उच्चार से, पाश्रवणेन व प्रश्रवण से, खेलेन व खेल से, सिंघाणीन व सिंघाण मतलब नाक का मैल है, बंतेणवा कहीं पर हो सकता है किसी ने बमन किया हो, पत्तेणवा पित्तेणवा पित्त मतलब पित्त उछाली सी आ जाती है वोमिटन की तरह, वह हो, पुएणवा पीक हो, शुक्रेणवा शुक्र, सोनियणवा कहीं पर खून गिरा हो, उबलित सिया इन दूषित पदार्थों से जो बाहर गिरे हैं, जा गिरे गए हैं, कहते हैं उनसे उसका शरीर जो है उसके वस्त्र आदि लिप्त होंगे। तह पगारं कायं नो अनंतर रही है। फिर कहते हैं वहां पर मानो गया है, जब ऐसी स्थिति आ गई है तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं करना। तह पगारं कायं इस प्रकार के शरीर को, नो अनंत रहियाय पुण्य, अनंत रहियाय मतलब के जो सचित पृथ्वी है जिसके अंदर कोई अंतर नहीं है, सचित पृथ्वी है, वहां पर काई आदि भी हो सकती है, ऐसी पृथ्वी पर नो सनिधाय पुण्य सनिग्ध, जहां पर पानी आदि मिला हुआ है, ऐसी पृथ्वी पर ऐसी पृथ्वी से नो ससरखाए पुण्य, जहां पर मिट्टी के कण, चित पृथ्वी के कण पड़े हैं, ऐसी पृथ्वी पर, पृथ्वी से नो चितमंताय शिलाय, जिस शिला के ऊपर जीव जीव है, उस शिला से नो सस्निताय पुडवी, अनोचित मनताय ले लुए मतलब कि जिस पत्थर आदि के ऊपर जीव जंतु हो उससे, कोला वासन सिवा दारू है, ऐसी लकड़ी जिसको घुन लगा हो। आगे जीव पाइथिय स अंडे मतलब कि जो लकड़ी, जिस लकड़ी के ऊपर जीव हो ताकि वो अंडों सहित हो, स पाणे प्राण सहित हो, जब जब अतन उत्तिंग पनग दग मट्टी मकड़ा संतान आए, इस पर कीड़ी आदि जा और ऐसे मकड़ी आदि के जाले हो, ऐसी ऐसी वो लकड़ी आदि नो आमज्जिज उससे पूंजे नहीं, प मज्जिजवा मतलब बार बार प्रमार्जना ना करे, संलीहिजवा उससे, संलीहिज उससे रगड़ना आदि, नो नीलीहिज बार बार ऐसे उसको मतलब के रगड़ना साफ करने के लिए, नो उबलेजवा नो उबट्टिजवा उद्वर्तन विशेष रूप से पूछे नहीं, उबट्टिजवा उसका उद्वर्तन ना करे, उसको वहां पर मसले नहीं। आया भी जुआ पया भी जुआ मतलब उसको धूप में रखना, बार बार धूप में रखना ऐसा ना करे, से पुब्बा में वह पहले ही आप सस रखना जहां पर कच्ची मिट्टी नहीं है, ऐसे तणगवा पतंगवा मतलब कोई तिनका है अचित, जहाँ कोई पत्ता है, कट्ठंगवा कोई आठ लकड़ी है, सकरंगवा कोई पत्थर का कंकर है, उसको जायजा उसकी जांचना करे, जिसके क्षेत्र में हो उससे जांचना करे, जायका जांचना करके, से तमायाए फिर वह उसको लेकर के, एकांतम अवकमित जा एकांत स्थान में एक और चला जाए,
अवकमिता जाकर के अहि झाम ठंडी लंसिवा, उस स्थान पर जहां पर अग्नि आदि से जहां पर आग लगी है वो जगह अचित हो गई है, ऐसे अचित निर्दोष स्थान जाव अन्य सेवा तह पगारन सेवा, कोई अन्य प्रकार का कोई निर्दोष स्थान है, पढ़ ली पहले उसकी प्रतिलेखना करे, पमज्जीय फिर उसकी प्रमार्जना करे, तो संज्ञा में फिर उसके बाद जतना पूर्वक आमज्जिजवा पमज्जिजवा, मतलब है उसकी अमरने सफाई करे, बार बार सफाई करे, जहाँ करे तुप्पा आदि लगाना जो भी बताया है पहले वो सारी क्रियाएं करें, जैसे पमज्जित आमज्जिजवा पमज्जिजवा संलिहिजवा नीलिहिजवा उबलेजवा उवट्टिजवा आया बिजवा पया बिजवा, मतलब कि उसकी सफाई करे, और जहां तक कि अपने पास पानी आदि है तो उस पानी से सफाई कर ले, नहीं है तो अपने स्थान पर आकर के उसकी सफाई कर सकता है, या गृहस्थ से अचित पानी की जांचना करके उसकी सफाई कर सकता है। आगे बताया है, इस विषय को और स्पष्ट करते हुए बताते हैं। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा से जंग गुण जानिजा गोणं बियालं पड़ी पहे पेहाय, महिषं बियालं पड़ी पहे पेहाय, एवं मानु मनुष्यं आसं हट्टिं सिंहं बग्घं बिगं, दिव्यं अच्छं तरच्छं परिसरं सियालं विरालं सुणियं कोल सुणियं ओ कंतियं चित्ता चिल्लड़यं बियालं पड़ी पाहे पेहाय, साई परक हमें संध्या में परक हमें जा नो उज्जुअं गच्छीजा। अब कहा है कि जिस स्थान पर साधु साध्वी रुके हैं वहां से जिस गांव आदि में गोत्री को जाना है तो कई बार ऐसा हो सकता है रास्ते में जंगल आदि सुनसान स्थान आ सकते हैं, तो उस रास्ते पर हिंसक जानवर भी आ सकते हैं। तो कैसे कैसे हो सकते हैं रास्ते में, तो कहा ऐसे मद मस्त ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजन पुण जानी जा, वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी इस प्रकार जाने के गौणवा बियालम पड़ी पहे पिहाय, अपने रास्ते में बियालम कोई मस्त बैल को, मतलब के मदोन्मत्त बैल है, बियालम का अर्थ सर्प भी आता है, पड़ी पहे मार्ग को रोक करके स्थित है। हम कह सकते हैं ऐसे जानवर जिनका दिमाग अपने हाथ में नहीं है, तो कहा महिषम बियालम पिहाय, मदोन्मत्त भैंसे को रास्ते में देख करके, एवं इसी प्रकार मानुषम कोई ऐसा मनुष्य है जिसको हम कह सकते हैं जिसका दिमाग अपने बस में नहीं, पागल रूप है, जाने से रास्ते में मिलने से किसी भी प्रकार का कोई विघ्न पैदा कर सकता है। तो ऐसे आसंग व कोई घोड़ा है, हत्थिंग व हाथी है, सिंहंग व, कहते रास्ते में कभी जंगल आदि के किनारे होने पर वहां पर शेर भी हो सकता है, बगंग व बाघ, बिगंग व ब्रिक, ब्रिक भेड़िए को कहा जाता है, डिबियंग व डिबिक चीता वगैरह, अच्छंग तर अच्छंग परिसरंग, तो इनके नाम बताए हैं, दिव्यंग द्वीपी चित्रक चीता। आगे अच्छंग, अच्छंग जो है रिक्ष, ऐसा आता है जैसे रिक्ष है, हरि को अ कर दिया है और क्ष को छ किया है, उसका द्वित्व करके उसका पूर्व का अक्षर का दे है रिच्छंग, अच्छंग कर दिया है रिच्छ, तरक्षंग तरक्ष, ये भी हिंसक जानवर है। आगे परिसरंग, परिसरंग का बताया है अष्टापद, सियालंग गिद्दड़,
बीरालम बिल्ली, सुणियम कुत्ता, कोल सुणियम महाशुकर का है, जिसको हम जंगली सुअर कह सकते हैं। कोकंतियम ये ऐसा है जिसको लोमड़ी टाइप में कह देते हैं। श्रृगाल गिद्दड़ की आकृति का लोमटक नाम का जीव है, जो रात्रि में कोको नाम से शब्द करता है। चित्ता चिल्लड़ियम ये भी कोई अरण्यवासी जंगली जानवर है। बियालम सर पड़ी पहे पेहाय मार्ग में देख करके, तो ये पशु जानवर किसी भी प्रकार का विघ्न कर सकते हैं। कई तो ऐसे हैं गिद्दड़ आदि, वो तो मनुष्य को देख करके भाग जाते हैं, लेकिन कई हिंसक ऐसे हैं वे प्रहार भी कर देते हैं, वार कर देते हैं। तो उस किसी प्रकार का नुकसान ना हो, तो इसलिए कहा जा रहा है सही परकमे, यदि दूसरा रास्ता है तो उस दूसरे रास्ते से संज्ञा में परकमे जा, यत्ना पूर्वक जाए, नो उज्जुअं गच्छीजा सीधे रास्ते से ना जाए, क्योंकि वहां पर कुछ भी नुकसान हो सकता है। कहा जाता है जीवन है तो धर्म ज्ञान है, जीवन ही नहीं रहा तो धर्म ज्ञान साधना कहाँ से होगी। तो इसलिए कहा जाता है जिस रास्ते पर ऐसी कोई भी ऐसे उपसर्ग की संभावना हो, तो जानबूझ करके मृत्यु के मुसीबत के मुंह में हाथ नहीं डालना। तो यत्ना पूर्वक इस प्रकार कहा कि सीधे रास्ते से ना जा करके वो घूम करके जाना पड़ता है, लेकिन रास्ता सुरक्षित है तो उस रास्ते से गोश्री को जाए। से भिक्खुवा भिक्खुणीवा समाणे अंतरा से उवाओवा खाणुवा कंटाएवा घसीवा भिल्लुगावा विस्मेवा बिजलेवा पर्यावज्जिजा सई पर कमे संध्या में नो उज्जुअं गच्छीजा। अब रास्ते के संबंध में कहा जाता है, पहले तो रास्ते के कारण, जानवरों के कारण से रास्ता मतलब के उपसर्ग वाला था, लेकिन अब जो रास्ता जो है अपनी विषमता के कारण से वह सुख शांति वाला नहीं है। तो कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी समाने गृहस्थ के घर गोचरी को जाते हुए, तो कहा अंतरा से उबाओ, रास्ते में ऐसे स्थान हो, जैसे कहा कि उबाओ, उबाओ का मतलब कहीं पर खट्टा है। जैसे आजकल हम देख सकते हैं जब कोई सीवरेज की पाइपें डालते हैं, जहाँ मतलब पानी की वाटर सप्लाई वाले खुदाई कर देते हैं, रास्ता ऐसा वाला जमीन खोदी हुई है, कच्ची मिट्टी चारों ओर पड़ी है, तो कहा जाता है कि ऐसा रास्ता ठीक नहीं, तो दूसरे रास्ते से चला जाए। ऐसे उस गांव आदि का वातावरण होने के कारण से कहीं पर खड्डा है, खड्डे के कारण से कई बार बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी के कारण से निकल नहीं सकता है, और पानी कई बार सूखने लग जाता है, तो कीचड़ होने के कारण से उसको क्रॉस पार करना मुश्किल होता है। कई बार ऐसा है लांघने के लिए पत्थर आदि रखे होते हैं, तो लोग निकल जाते हैं। उन लोगों का अभ्यास होने के कारण से वो तो आराम से निकल जाते हैं, जिनका अभ्यास नहीं है, थोड़ा सा भी संतुलन खोया, उन पत्थरों के ऊपर पैर रख के चलते तो एकदम वो गिर सकता है, गिरने के बाद कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे स्थान, पहला बताया कि रास्ते में कोई खड्डा आदि है जिसको पार करना आसान नहीं है। आगे खानुए बा, जहाँ कोई स्थानों खूंटा वगैरह है, ऐसे कांटे हैं, झाड़ियां हैं, ऐसा होने के कारण से कंटाइवा उस रास्ते में कांटे हैं। घसी व घसी अर्थात पर्वत की उतराई है। भिल्लू गावा जहाँ मतलब फटी जमीन रास्ते में फटी है, फटी हुई पृथ्वी है, जहाँ विषम विषम ऊंची नीची भूमि है। बिजले बा, बिजले का मतलब कहीं रास्ते में कीचड़ ज्यादा है तो उस कीचड़ में ऐसा जब जाएगा तो क्या होगा, पर्यावज्जीजा, तो उसके पैर आदि फिसल सकते हैं और वो गिर भी सकता है। तो कहा कि उस मार्ग को छोड़ दे, पर्यावच्छिदा उस मार्ग को छोड़ दे, सही परक में अन्य मार्ग के होने पर संज्ञा में जतन पूर्वक साधु जो है उस मार्ग से जाए,
नो उज्ज्वल गच्छिना, उस सीधे रास्ते से ना जाए, क्योंकि वहां पर जाने से कुछ भी हो सकता है। फिर आगे फरमाया है, ते भिक्खुवा भिक्खुणिवा गाह वही कुलस दुबार वाहन कंटक बुंदी आए परिपिहियम के हाय ते सिंह उपमेव उपगहम आण नुन्नभिय अपरिलेह्य अपमज्य नो अवंगो निजवा पविसिजवा निख मिजवा तेसिंह उपमेव उपगहम अणुन्नभिय परिलेह्य पमज्य तौ संज्ञामेव अवंगो निजवा भविष्यजवा निख मेजवा। कायकि से भिक्षु व भिक्षुणी व, वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साधुनी, गाहा वही कुलस दुवार वाहन, गाथापति के कुल के द्वार भाग को। कई बार ऐसा होता है कि घरों में, गांवों में विस्तृत जमीन होने के कारण से एक अगली साइड में मुख्य मार्ग की ओर दरवाजा है, गेट है। एक घर के पिछली साइड में भी गेट बना लेते, लेकिन वहां पर आना जाना कभी कभार होता है, किन्हीं दिनों में बार बार होता है, किन्हीं दिनों में बिल्कुल नहीं होता। तो जिस रास्ते का प्रयोग नहीं होता तो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और उस दरवाजे के आगे झाड़ियां आदि भी रख देते हैं। वहां पर लोहे आदि की तारों से भी उसको मतलब बंद कर देते हैं। तो कहा जा रहा है कि ऐसा रास्ता है, तो कई बार शॉर्टकट के नाते, शॉर्टकट के कारण से वो सोचते हैं ये रास्ता खोल दिया जाए तो अच्छा है। तो कहा जाता है कि अपने आप साधु उस रास्ते को ना खोले। तो बताए द्वार वाहम, वह जो दरवाजा है, गेट है, कंटक बुंदियाए, मतलब के कांटों की झाड़ियों से परिपीहम, उसको मतलब रोका हुआ है। पेहाय, ऐसा देख करके तेसिंग, उनके पुब्बा में पुग्गहम अण नुन्नवीय, मतलब के पहले आज्ञा की, मतलब अवग्रह की आज्ञा, उसको खोलने की गृहस्थ की आज्ञा नहीं ली। अपरिलेह्य, बिना प्रतिलेखना किए, अपमद्य, बिना परमार्जना किए, नो अवंगु निजवा, उस रास्ते को ना खोले, पविसिजवा, ना प्रवेश करे, निखमिजवा, ना वहां से निकले। कई बार ऐसा हो सकता है कि गृहस्थ बुरा मनाते हैं, कई बार गुरुजन है, चलो कहना तो क्या है, लेकिन अंदर उनके मतलब कि वेदना होती है, तकलीफ होती है कि हमने किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके मन में खटास आ जाती है, और ऐसा देख करके कि देखो इनको इतना भी बोध नहीं है कि जो दूसरा रास्ता है थोड़ा 2 मिनट का चक्कर पड़ जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए जो रास्ता हमारा खोल दिया है, हमें दोबारा फिर बंद करना पड़ेगा। और कहा जाता है कोई ज्यादा श्रद्धावान है तो वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दूसरों के मन में ऐसी खटास आ सकती है। तो कहा जाता है आज्ञा लिए बिना उस स्थान को खोलना नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं खोलना, वहां से ना प्रवेश करे ना ही निष्क्रमण निकले। तेसिंग कुब्बा में उगहम अणुन्न विय, मानो कोई जरूरत जरूरी हो तो उस समय उस परिवार की, उन लोगों की अवग्रह, उनकी आज्ञा लेकर के, अनुज्ञा लेकर के पढ़ लही पहले प्रतिलेखना करे, देखे पमज्य प्रमार्जना करे, किसी जीव का घात न हो, तो उसके बाद संज्ञा में बड़ी जतना पूर्वक अवंगो निजवा, उस रास्ते को खोले, आज्ञा मिलने पर उसको खोले, पविसेजवा प्रवेश करे, और निकमिजवा वहां से निकले, मतलब बिना आज्ञा से ऐसा कार्य नहीं करना। तो जहां पर आचार्य हमारे ने कई बातें कही हैं, कहते हैं गृहस्थ के बंद द्वार को उसकी आज्ञा के बिना खोलकर जाने से कई दोष लगने की संभावना है।
यदि कोई बहन स्नान कर रही हो तो वह साधु को देख करके उस पर क्रुद्ध हो सकती है। घर का मालिक आवेश व साधु को अपशब्द भी कह सकता है। यदि उसके घर से कोई वस्तु चली जाए तो साधु पर भी उसका दोषारोपण आ सकता है। और द्वार खुलने से पशु अंदर जाकर के कुछ पदार्थ खा जाए या बिगाड़ दें, तोड़ फोड़ कर दें, उसका आरोप भी उस साधु के ऊपर लगा सकता है। इस तरह बिना आज्ञा दरवाजा खोलकर जाने से कई दोष लगने की संभावना है। अतः साधु को घर के व्यक्ति की आज्ञा लिए बिना उसके घर के दरवाजे को खोलकर अंदर नहीं जाना चाहिए। अब आगे फरमाया जा रहा है कि गृहस्थ के घर में प्रविष्ट होने के बाद साधु को किस विधि से आहार लेना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, ताकि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा सेजं पूर्ण जानिजा समणंगवा महणंगवा गाम पिंडोलगंगवा अतिहिंगवा पुब पवित्रं एहाय नो तेसिंग संलोय सपड़ी द्वारे चिट्ठीजा से त मायाय एगंतम मव कमिजा अणवायम असंलोय चिट्ठीजा से परो अणवायम असंलोय चित्थ मानस असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आहत्तो दल इज्जा सेय एवं वैद्य औसंतो समणा इमे भे असने व पाणे व खाईमे व साईमे व सब जनाय निसट्ठे तंग भुंजह व नंग परिभाये हो वा नंग तंग चे गयो पड़ी गाहिता तुसनियो उवेहि जा अभी आई एयं मम मेव सिया माई ठाणं सम फासे नो एवं करिजा से तमायाय तथ गच्छिजा गच्छिता से पुब्बा में आलोइजा आओ संतो समणा इमे भे असने व पाणे व खाई व साई में व सब जनाय निसिद्धे न भुंजह व न जा परिभाये हो वाणं सेण मेवं वयंतं परो वैजा आओ संतो समण तुमं चेव नंग परिभाये से तथ परिभाये माने नो अपनो खदं खदं डायं डायं उसडं उसडं रस्यं रस्यं मनुन्नं मनुन्नं निद्धं निद्धं लोखं लोखं से तथ अमुच्य अगिद्धे अगढ़िये अनज्झोव वन्ने बहु सममेव परिभाइजा से परं तथ परिभायमानं परो वैजा आओ संतो समणा मानं तुम परिभायहि सब्बे बेगैया थियाओ भूखामो वा पाहामो वा से तथ भुंजमाने दो अपना खदं खदं जाव लुकं लुकं से तथ अमुच्य अगिद्धे अगढ़िये अनज्झोवन्ने बहु समवे भुंजी जावा पाई जावा। बाकी से भिक्षुवा भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी सेज पुण्य जानी वो ऐसा जाने श्रमणंगवा महानंगवा गाम पिंडोलगवा कोई श्रमण है, महान है, गाम पिंडोलगवा गाम का कोई जाचक है, किसी गाम का जाचक भिखारी है, अतिहिन व अतिथि है, पुप पवित्रं पेहाय वे साधु के जाने से पहले ही उस घर में प्रवेश किए हुए सपड़ी द्वारे चिट्ठी दा तो साधु साधु उन संलोय उनकी दृष्टि में जब उस दरवाजे पर खड़ा ना हो से तमाया एकांतम अवकमितम तो वहां से आकर के एकांत की ओर चला जाए। अणाबायम असंलोय चिट्ठीरा ऐसे स्थान पर खड़ा हो जहाँ कोई देखता नहीं, जहाँ कोई आता नहीं, जहाँ कोई अणाबायम कोई आता नहीं है, असंलोय जहाँ पर जिसकी नजर नहीं पड़ती वहां पर खड़ा हो से परो वह वहां पर खड़ा है तो दूसरा कोई अणावायम असंलोय चिट्ठ मानस उस घर का मालिक कोई उसको वह जहाँ कोई आता नहीं, जहाँ कोई देखता नहीं, उसकी नजर वहां पड़ गई, उसने देख लिया।
तो वहां उस साधु के पास आकर के अष्टंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा आहट्टू दलिचा, ये चारों प्रकार का आहार अशन पान खादिम स्वादिम ला करके दल इच्छा उस साधु को श्रमण को देवे और सेय एवं बैजा, और वह उसको इस प्रकार बोले, आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रमण, इमे भे असने, ये आपका भोजन असनेवा पानेवा खाइमेवा साइमेवा, जे अशन पान खादिम स्वादिम है, सब जनाए निसिथे, जे मैंने आप सबको दिया। तम भुंजह, आप इसको खाएं, वाणंग परिवाह बांटे, वाणंग तंग छे गयो पड़ी गाहिता तूसनियो कुवेहिता, तो उस भोजन को कोई उसको ग्रहण करके मौन हो करके उस बात की उपेक्षा, मतलब के मौन मौन हो जाए। मतलब ले लिया है, लेने के बाद वो वेहिजा, मतलब उसके बाद विचार करे। क्या विचार करे? अभी आई एयं मममेव सिया, ये सारा भोजन मेरा ही हो। माई ठाना संपाद से, भगवान कहते हैं ऐसा नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मातृस्थान माया का दोष लगता है। इससे आपका साधु जीवन है वो दूषित होता है, कलंकित होता है। नो एवं परिजा, ऐसा ना करे। से तमायाए, वह उसको लेकर के तथा गच्छीजा, वहां जाए, और गच्छीता जा करके से पुब्बा में आलोई जा, पहले जो आलोचना करे, मतलब कहे, आओ संतो समणा, जो वहां पर श्रमण है, का उनको कहे, ईमे भे असनेवा पानेवा खाईमेवा साईमेवा, जे आपका अशन पान खादिम स्वादिम है, सब जनाए नितिथि, जे हमारे को दिया है। तम भुंजह व नंग जा परिवाय, आप इसको खाएं, इसका प्रयोग करें, इसको आपस में बांटें। सेनंग एवं वयंतंग परो वैजा, इस प्रकार बोल रहे उस साधु को दूसरा कहे, आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रमण, तुमंग चेवणंग परिभाय, तुम ही इस भोजन को बांटो। से तथ परिभायमाने नो अपनो खतंग खतंग दायंग दायंग, वे वहां पर बांटता हुआ, और नो अपनो खतंग, अपने लिए खतंग खतंग, मतलब खतंग खतंग का प्रचुर अत्यधिक मात्रा में, दायंग दायंग सुंदर शाक आदि, उसढंग उसढंग जो सुंदर वर्ण आदि से युक्त है, रसिया जो रस युक्त है, मनुन्नंग मनुन्नंग जो मनोज्ञ है, निधंग निधंग जो संदिग्ध है, लुक्खंग लुक्खंग जो रुक्ष आहार है। नो, उसको अपने लिए ना रखे, किंतु वह वहां पर से तथ्य अमुच्य, वह उस भोजन में अमूर्छित, किसी प्रकार से आसक्त ना हो। ये अच्छा है, ये मैं रख लेता हूँ, उस भोजन के प्रति जरा जरा भी मतलब मूर्छा ना रखे, अगिद्धे, उस भोजन के प्रति गृद्धि भाव ना रखे। कहा कि नहीं रखता है तो इसका जीवा का चटोरापन प्रकट होता है, और देखने वाले भी कहेंगे कि साधु तो बन गए हैं लेकिन अभी जवान के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। तो कहा कि ऐसा ना करे, ना तो मूर्छित हो, ना गृद्ध हो, ना अगढ़िए। अगढ़िए का मतलब उससे ग्रथित ना हो, उससे मतलब के अपना चित्त उसी के अंदर ना जोड़े। अनज्जो भन्ने, उसमें आसक्त ना हो। बहु समवय परिभाजन, वह बहुत सम विभाग करके उसको बांटे। से परम तथा परिभायमान परो वैधा, और इस प्रकार यदि कोई वो बांट रहा है तो दूसरा कहे, आओ संतो समना, हे आयुष्मान श्रमण, मानव तुम परिभाय, आप इसको बांटे ना। सब्बे बेगैया थियाऊ भूखामो, हम सारे एक जगह स्थित इसको खाएंगे, पाहामोवा इसको पिएंगे, मतलब खाद्य पदार्थों को खाएंगे अथवा और पीने वाले पदार्थों को पिएंगे। से तथ भुंज माने, वह वहां पर भोजन करता हुआ, नो अपना खतंग खतंग जाब लुखम लुखम,
ये जो ऊपर बताया है कि खद्दा खद्दा का मतलब वो अच्छा अच्छा जो है वह सारा ये नहीं कि अच्छा अच्छा स्वयं जल्दी जल्दी खाने लग जाए। से तथ अमुच्य अगिध्य अगढ़ अनच्छोभ बनने, वे वहां पर मूर्छित ना हो, वहां पर गृत ना हो, उससे ग्रथित ना हो, वह वहां पर उसमें आसक्त ना हो, बहु समवे सम भाव पूर्वक उसको खाए व भुंजी जावा पाई जावा, खाए अथवा पिए, खाए अथवा पिए मतलब कि। अब इसके संबंध में व्याख्या में आचार्यों ने अनेक प्रकार की अपनी बातें कही हैं। कहा जाता है कि वहां पर का सभी प्रकार के लोग हैं, लोग भी वहां पर हैं, श्रमण आदि भी हैं। तो कहा कि वहां पर जब बांटने लगा है, क्या साधु अपनी समाचारी के अनुसार ऐसा कर सकता है? तो जहां पर आचार्य ने ये कहा है कि कर नहीं सकता, तो उसका कहा है कि जो जो बांटने का कहा है साधु स्वीकार ही उसको करेगा जो उसकी अपनी मर्यादा के अनुकूल होगा। और ये जो बांटने की बात कही है तो ये वहां पर संभव है जहां पर समान समाचारी वाले उनके साथ का है, उनके साथ मतलब कि उनको बांट भी सकता है। यदि वो कहें कि हम इकट्ठे ही खाएंगे तो बैठ करके इकट्ठे भी उस भोजन को ले सकते हैं। लेकिन दूसरों के साथ जो है उसके साथ उसको स्वीकार करने का ही विधान नहीं है, तो बांटने आदि की कहाँ बात हो सकती है? तो ऐसे भाव कहे। अब इसके आगे से भिक्खु वा भिक्खु से जं गुण जानिजा समणंग वा महानंग वा गाम पिंडोलगं वा अतिहिंग वा कुब पवित्रं पेहाय नोतम उवाई कम पविसिजवा उभासिजवा से तमायाय एगंतम अवकमिता अणावायम असंलोय चिट्ठीजा अह पूर्णमेवं जानिजा परिसेहियेवा दिन्नेवा तो तम्मी नियतिये संज्ञा में पविसिजवा उभासिजवा एवं सामग्र्यं त्रिवेणी। अब कहा जा रहा है ये तो वो अवस्था थी जब किसी ने देखा तो उनको जो जिम्मेवारी सौंपी, लेकिन जब ऐसा ना हो तो वो साधु जो है एक और खड़ा है। तो कहा कि से भिक्षुवा व भिक्षु मतलब कि भिक्षुवा कहा था, भिक्षुणी भी आना चाहिए जहां पर वो दिया नहीं है। सेजम पूर्ण जानी जा ऐसा जाने, समणंग व महानंग व गाम पिंडोरगा, कोई श्रमण है, कोई महान ब्राह्मण है, कोई ग्राम का जातक भिखारी है, अतिहिंग व कोई अतिथि है, कुब पवित्रम हाय, उस घर में पहले जिसने प्रवेश किया है उसको देख करके नो ते उबाई कम पवित्रवा, उनको लांग करके घर के अंदर साधु साध्वी को प्रवेश नहीं करना। ओ भासीजा वहां पर बोलना भी से तमायाय एकांतम अवकमिंजा, तो वहां से आकर के एकांत में चला जाए। तो अणाबायम असंलोय, वहां आकर के जहां पर कोई आता नहीं है देखता नहीं है वहां चिट्ठीजा वहां खड़ा हो। आह इसके बाद पुण्य एवं जानी जा, फिर ऐसा जानने कि पड़ी सेहिएवा दिनेवा तो तम्मी नियति है, गृहस्थ ने जो पहले प्रवेश किया था क्या उनको ना कर दिया है या उनको दे दिया है? तो तम्मी नियति है, संज्ञा उनके लौट जाने पर संज्ञा में देखा अब उनके घर के आगे कोई खड़ा नहीं है, तो फिर उसके बाद यत्ना पूर्वक उस घर में प्रविष्टिजवा ओ भाषिजवा, वहां प्रवेश करे। ओ भाषिजवा मतलब जांचना करे, दाता से जो आवश्यक वस्तु है उसके संबंध में जांचना करे। तो कहा कि एवं सामग्र्यं त्रिवेदी, जो साधु का संपूर्ण सात आचार है। त्रिवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू जी को कह रहे हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, इस पांचवें उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वे मैंने आपको सुना। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उग्रनायाण, नमो लोय ऐसो पंच नमो पारो सब पावन सनासनो
मंगलानंद संदेशिं परमं हवाई मंगलम श्री ततारि मंगलम हरिहंसा मंगलम सिंहा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम ततारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिंहा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धिं शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणी सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आश्रय सबको यथा